हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम 10th क्लास की हिंदी के निर्णयात्मक मॉड्यूल से यूनिट 3 को सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट की वीडियोस में हमने यूनिट 6 और यूनिट 7 को कवर किया है। अगर वो वीडियोस आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम यूनिट 3 को सॉल्व करने वाले हैं और इस यूनिट में हम बेसिकली वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले जो मॉड्यूल है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये यूनिट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इस यूनिट को आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो हिंदी में आप हाईएस्ट मार्क ला सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि नेताजी का चश्मा पाठ विधा है। नेताजी का चश्मा जो आपके जो बुक में पाठ है वो कौन सी विधा है? एकांकी विधा है, निबंध विधा है, या व्यंग्य विधा है, या कहानी विधा है? तो जो नेताजी का चश्मा है वो एक कहानी विधा है, कहानी के रूप में आपके पाठ में या आपकी बुक में दी गई है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो आ नंबर का इसका ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि स्वयं प्रकाश ने पत्रिका का संपादन किया। आ नंबर है सरस्वती का, वसुधा का, कादम्बनी का, या जनवाणी का। तो इन्होंने वसुधा नाम की पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि कैप्टन नाम था पान वाले का, सैनिक का, हालदार साहब का, या चश्मा वाले का। तो इसमें ऑप्शन द सही हो जाएगा, चश्मा वाले का नाम कैप्टन था। इसके बाद पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। इसमें ऑप्शन ए है शिक्षा का विकास, दूसरा है समाज सुधार, तीसरा है प्रेम संबंध, और चौथा है देशभक्ति की भावना। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा द देशभक्ति की भावना। इसके बाद इसका छठवां क्वेश्चन है कि कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। महात्मा गांधी की, भीमराव अंबेडकर की, सरदार पटेल की, या सुभाष चंद्र बोस की। तो इसका ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की। कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति लगाई गई थी वन विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा, या शिक्षा विभाग द्वारा। तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नगर पालिका द्वारा नेताजी की जो प्रतिमा थी वो लगाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी। ऑप्शन आ है मिट्टी से, प्लास्टिक से, धातु से, या संगमरमर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द संगमरमर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे। हर दूसरे दिन, हर 15वें दिन, हर दिन, या हर 16वें दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर 15वें दिन। हालदार साहब कंपनी के काम से हर 15वें दिन कस्बे से गुजरते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कैप्टन का काम था। ऑप्शन आ है पान बेचने का, ऑप्शन ब है चश्मा बेचने का, या ऑप्शन सा है चश्मे बेचने का, या ऑप्शन द है मूर्ति बेचने का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, चश्मे बेचने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कलम का जादूगर कहा जाता है। स्वयं प्रकाश जी को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, मनु भंडारी जी को, या रामप्रक्ष बेनीपुरी जी को। ठीक है, तो कलम का जादूगर रामप्रक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। जीवनी विधा, आत्मकथा, रेखाचित्र, या संस्मरण। जैसा पहला क्वेश्चन था हमारा वैसे ही उसी टाइप का क्वेश्चन ये है। तो इसमें जो है इसमें रेखाचित्र विधा इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत जो पाठ है उसमें रेखाचित्र विधा का यूज किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां है बाल गोविंद भगत थे साधु, गृहस्थ, साहब, या पुजारी। तो इसमें हो जाएगा गृहस्थ। इसका गृहस्थ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। इसके बाद 14वां नंबर का क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है कबीर के, सूरदास के, या मीरा के, या तुलसीदास के। ठीक है, तो ये कबीर के पद गाते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां है बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है क्रूतियों पर, दहेज लोभियों पर, शिक्षा पर, या राजनीति पर। ठीक है, तो ये क्रूतियों पर बेसिकली जो पाठ है क्रूतियों पर प्रहार करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16वां है बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे ढोलक, तबला, मंजीरा, या खंजड़ी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी बजाते थे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 है सच्चे साधु की पहचान होती है पहनावे से, भाषा से, या ईश्वर भक्ति से, या उसके विचारों से। ठीक है, तो 7वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द नंबर का सही, उसके विचारों से। सच्चे साधु की पहचान हमेशा उसके विचारों से होती है, पहनावा तो कोई भी पहन लेता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां है भगत जी अपने खेतों में रोपनी करते थे
गेहूं की, मक्के की, धान की या फूलों की। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान की। भगत जी अपने खेतों में धान की रोपनी करते थे, यानी कि धान की बुवाई करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि कितने वर्ष की आयु में बेनीप्री जी की रचना पत्रिका में छपने लगी। ठीक है, ऑप्शन आ है 12 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बा है 13 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सा है 14 वर्ष की आयु में और ऑप्शन दा है 15 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 वर्ष की आयु में। जब वो 15 वर्ष के थे तब उनकी रचनाएं जो है पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है यशपाल। ठीक है, तो ऑप्शन आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो 21 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि लखनवी अंदाज पाठ की विधा है। लखनवी अंदाज पाठ की विधा कहानी, निबंध, व्यंग या रेखा चित्र। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पाठ है इसकी विधा व्यंग विधा है, तो ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 22वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या भोपाल। तो नवाबों का जहाँ नाम आता है तो बेसिकली वहाँ लखनऊ का ही नाम आता है, तो ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, लेखक नवाब साहब की ओर देख रहे थे कनखियों से, आश्चर्य से, गुस्से से या स्नेह से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कनखियों से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में है, लखनवी अंदाज पाठ की लेखन शैली है निबंधात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, विवरणात्मक शैली या संवाद शैली। ठीक है, तो जो ये है पाठ ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, तो ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था स्वयं प्रकाश का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, यशपाल का या मनु भंडारी का। ठीक है, तो मनु भंडारी का जो जन्म है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था, तो इसका ऑप्शन दा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आपका बंटी जो पार्ट है उपन्यास लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? मनु भंडारी ने लिखा है या राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है या यतीन्द्र मिश्रा ने लिखा है या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु भंडारी। ठीक है, ये मनु भंडारी द्वारा लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है नौबत खाने में, इबादत या लखनवी अंदाज, बाल गोविंद भगत या एक कहानी यह भी। आत्मकथा विधा में इनमें से कौन सा पाठ लिखा गया है? ठीक है, आत्मकथा विधा में एक कहानी यह भी है, जो ऑप्शन दा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कहानी यह भी जो पाठ है वो आत्मकथा विधा में लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? ऑप्शन ए है अशिष्ट, ऑप्शन बी है विनम्र, ऑप्शन सी है दुष्ट और ऑप्शन डी है आंदोलनकारी। तो आंदोलनकारी उनके स्वभाव के कारण प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था, तो ऑप्शन दा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मनु भंडारी को पसंद था? सुनीता, परख, त्यागपत या भाभी। ठीक है, तो इसमें से जो सुनीता उपन्यास था जैनेन्द्र का वो मनु भंडारी जी को बहुत पसंद था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे सितार वादन के लिए या शहनाई वादन के लिए या तबला वादन के लिए, बांसुरी वादन के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में है, बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम क्या था? अमीरुद्दीन, अली बख्श, मिट्ठन या हुसैन खां। तो इनका दूसरा नाम जो था अमीरुद्दीन था, तो ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, भदंत आनंद कौशल्यायन विशेष प्रभावित थे नेहरू जी से, गांधी जी से, अंबेडकर जी से या सरदार पटेल जी से। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली आंसर हो जाएगा गांधी जी। ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा गांधी जी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया एक वैज्ञानिक, दिशा दिखाने वाला, संस्कृत मानव या आदि मानव। तो ये बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन किया था, इसको संस्कृत मानव कहा गया है न्यूटन को, तो ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 34वें नंबर का जो क्वेश्चन है कि गद्य विधा नहीं है, इनमें से कौन गद्य विधा नहीं है? महाकाव्य, कहानी, नाटक या एकांकी। ठीक है, तो जो महाकाव्य है, महाकाव्य गद्य विधा में नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, तो महाकाव्य गद्य विधा नहीं है, ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, उपन्यास सम्राट हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल या मनु भंडारी। ठीक है, तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है,
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था, बेसिकली ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है मनु भंडारी, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है नंद दुलारे वाजपेयी जी का, या ऑप्शन डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, तो ऑप्शन जो दा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे हमारे उनको हमने खत्म किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिक्त स्थान और इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आप। बाकी अगर वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक वाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। बाकी बने रहें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई भी आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक हमारे यूट्यूब चैनल की बायो में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।